बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि जिन भ्रष्टाचारियों को शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी, जिन घोटालेबाज को शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए जो दिल्ली को दिया है, दिल्ली के आवाम को दिया है, वो क्या देश के नरेंद्र दामोदर मोदी ने 140 करोड़ आवाम को देने का काम किया है? साहब, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। और दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल के जो जर्जर हालात था, उसको अरविंद केजरीवाल ने डीपीएस कॉन्वेंट स्कूल बनाने का काम किया। बिहार के बसों में बहू बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनको कुछ भी नहीं ये फ्री दिया जाता है। लेकिन डीटीसी बस में, दिल्ली की बसों में किसी समाज की बेटी हो, दिल्ली की बेटी जब बस में चढ़ती है तो एक उनको मान सम्मान में एक फ्री टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी सरकार में, अब पहले सरकार में नहीं थे, नीतीश के से पहले 2005 से पहले सरकार में नहीं थे, तो उस समय का एसेट और अभी का एसेट कंपेयर कर लीजिए, इतना पैसा आया कहां से? तो भ्रष्टाचारी लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है, ताकत है, हैसियत है, औकात कि दिल्ली में वो अपनी सरकार बना ले, वहां जाके सम्राट चौधरी फिर से पगड़ी बांध ले और उतारने की कस्में खा ले। कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार के अलावा दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया और इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं चल रही हैं। सम्राट चौधरी आज बड़ा बयान देते हुए कहते नजर आए कि लालू यादव से भी सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। भ्रष्टाचार मतलब अरविंद केजरीवाल, बड़ी बात कहते नजर आए। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इंजीनियर राजकुमार पासवान है। राजकुमार पासवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं सम्राट चौधरी जी के इस बयान को, डिप्टी सीएम है, कि अरविंद केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मतलब अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूंगा अखंड जी। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि जिन भ्रष्टाचारियों को शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी, जिन घोटालेबाज को शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी, जिन रेपिस्टों को, रेपिस्ट नेताओं को शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास नकली डिग्री हो तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, गंगोत्री के साथ पवित्र हो जाइए, गंगोत्री का जल छिड़क के पवित्र कर देते ये लोग। साहब, अरविंद केजरीवाल साहब ने एक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए जो दिल्ली को दिया है, दिल्ली के आवाम को दिया है, वो क्या देश के नरेंद्र दामोदर मोदी ने 140 करोड़ आवाम को देने का काम किया है? साहब, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। और दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल के जो जर्जर हालात था, उसको अरविंद केजरीवाल ने डीपीएस कॉन्वेंट स्कूल बनाने का काम किया। संजीवियत जो कॉन्वेंट स्कूल होते उस लेवल में ला दिया, मनीष सिसोदिया जी लेवल में ला दिया। तो साहब, आप क्या किया अभी तक? अब बता दो कि बिहार के बसों में बहू बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है, उनको कुछ भी नहीं ये फ्री दिया जाता है। लेकिन डीटीसी बस में, दिल्ली की बसों में किसी समाज की बेटी हो, दिल्ली की बेटी जब बस में चढ़ती है तो एक उनको मान सम्मान में एक फ्री टिकट मिलता है। तो यहाँ ये कितने डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बना, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, लेकिन बेटियों के लिए क्या योजना लाया इन्होंने? ये आपको बता दूं, न शिक्षा न स्वास्थ्य, बिहार में न शिक्षा बेहतर, न स्वास्थ्य बेहतर, न रोजगार मिल रहा है। कम से कम अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत काम किए। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी कितने भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं। साहब, ये कौन थे? शरद पवार के भतीजा जी अजित पवार को जब तक बीजेपी में नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही थी ना। वही गए तो गंगोत्री का जल छिड़क करके और उनको गले लगा लिया, समझे। अभी अभी मामला ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बहुत मुखरता से उठा रहा था, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, राकेश सिंह, जो चिराग पासवान का नकली डिग्री के बारे में कहा, चिराग पासवान का ये हलफनामा
में एफआईआर छुपाने की बात कहा, खगड़िया का एसेट छुपाने की बात कहा, बहुत सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन जैसे ही अमित शाह का पैर पकड़ा उसी गंगोत्री के जल से नहला दिया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चालचरित चेहरा है। इनसे पूछा जाए, मैं पूछ रहा हूँ सम्राट चौधरी जी, आप डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार को क्या दिया है, बिहार के अवाम को क्या दिया, बिहार की बेटियों को क्या दिया? अगर कुछ दिया है तो बताइए। ये लोग सुनिए, ये लोग खुद भ्रष्टाचारी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चूंकि उन पर कहना इस तरह की बात है। आज साहब ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके पिताजी का क्या एसेट था, आज सम्राट चौधरी जी के पास क्या एसेट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी सरकार में हैं, अब पहले सरकार में नहीं थे, नीतीश के से पहले 2005 से पहले सरकार में नहीं थे, तो उस समय का एसेट और अभी का एसेट कंपेयर कर लीजिए, इतना पैसा आया कहाँ से। तो भ्रष्टाचारी लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़का भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल पे ये जो दोषारोपण कर रहे हैं, साहब काम जो करेगा उससे गलतियां होती है। अरविंद केजरीवाल कल भी मतलब आपका मानना है कि अरविंद केजरीवाल काम किए हैं? बिल्कुल, अरे सब काम नहीं किए। आज भी भारतीय जनता पार्टी का है ताकत, है हैसियत, है औकात कि दिल्ली में वो अपनी सरकार बना ले। आज भी अगर चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे होगा और 70 में से 60 प्लस रहेगा, ये मेरा दावा है। वहां जाके सम्राट चौधरी फिर से पगड़ी बांध ले और उतारने की कसमें खा ले, कुछ नहीं होने वाला है। न नरेंद्र मोदी वहां से अरविंद केजरीवाल को उखाड़ के फेंक सकते हैं, न अमित शाह की किसी का में दम नहीं है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप चैलेंज कर रहे हैं दिल्ली में? खुला चैलेंज है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा के दिखा दो। सरकार नहीं गिरेगी, मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का होगा, अरविंद केजरीवाल। इनके पेट में दर्द क्यों है कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी कैसे हो गया, दो राज्य पे कब्जा क्यों हो गया? वो दिन दूर नहीं सम्राट चौधरी जी, जब बिहार में भी होगा आम आदमी पार्टी की सरकार और वहां पे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा बिहार प्रांत में भी। तो इनको पेट में इसलिए दर्द है, वो उनके ऊपर नहीं बोलते हैं, प्रशांत किशोर के ऊपर जो इनका बी टीम घूम रहा है, क्योंकि वो तो इनका सरकार बनाना चाहते हैं ना, और कितना पैसा बहा रहे पानी में। ये सब चीजें, चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी, ये सबको जानते हैं हम, और बिहार की जनता, देश की जनता जानती है, इस चेहरे को पहचानती भी है। तो चलिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लिए चैलेंज करते नजर आ रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो उनकी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा कर दिखाए। तो चलिए आगे आगे देखना होगा, आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।